बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक भक्त हैं करवेती बाई, उसका पावन चरित्र है, आप मन लगा कर के सुने। भक्तमाल के चरित्र अत्यंत रोचक तथा भगवत भक्ति से भरे हुए हैं। उसमें वर्णित तथा प्रिया दास जी द्वारा विवेचित एक भक्त करमेती बाई का पावन चरित्र दृष्टांत के रूप में यहाँ प्रस्तुत है। ये पंडित जी परशुराम जी जयपुर के अंतर्गत खंडेला के एक शेखावत सरदार के राजपुरोहित थे। इनकी पुत्री करमेती का मन बचपन से ही भगवान में लग गया था। बचपन से ही इनका मन भगवान में लग गया था और वह बालिका निरंतर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान तथा नाम जप किया करती थी। कभी वह हा नाथ कहकर क्रदन करती और कभी वो कीर्तन करते 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 वो नाचने लग जाती थी और कभी हंसते हंसते और लोटपोट हो जाती थी। आज नन्ही सी बच्ची के इस भगवत प्रेम को देखकर घर के जो लोग थे वो बहुत प्रसन्न हुआ करते थे। करमेती की इच्छा विवाह करने की नहीं थी, परंतु लज्जावश वह कुछ कह भी नहीं सकती। पिता ने उसका विवाह कर दिया, लेकिन जब ससुराल वाले उसे लेने के लिए आए तब वह व्याकुल हो गई। जो शरीर श्याम सुंदर का हो चुका है, आज उसे दूसरे के अधिकार में कैसे दिया जा सकता है। जय हो। उसने अपने प्रभु से प्रार्थना की और जो कातर होकर उन भगवान श्री कृष्ण वृंदावन चंद्र को पुकारता है, उसे अवश्य ही कोई ना कोई मार्ग मिल ही जाता है। जय हो। आज करमेती को भी एक उपाय सूझ गया। आधी सी रात को जबकि सब लोग सो रहे थे, वह अकेली बालिका चुपचाप घर से निकल पड़ी और वृंदावन के लिए वो चल पड़ी। सवेरे घर में करमेती के न मिलने पर हलचल मच गया। आज परशुराम पंडित जानते थे कि उनकी पुत्री कितनी पवित्र है, जानते थे कि मेरी बेटी बहुत पवित्र है, किंतु लोक लाज के भय से अपने यजमान राजा के पास में गए। राजा ने अपने पुरोहित की सहायता के लिए चारों ओर घुड़सवार भेजे कि वे करमेती को ढूंढ कर लाएं। आज करमेती दौड़ी चली जा रही है। रात्रि भर में वह कितनी दूर निकल गई सो उसे पता भी नहीं था। सवेरा होने पर भी वह भागी चली जा रही है कि उसने घोड़ों की टाप और शब्द सुनाई पड़ा। उसे डर लगा कि घुड़सवार उसे ही पकड़ने आ रहे हैं। उसे ऐसा भय हुआ, उसे ऐसा डर लगा कि कहीं ये घुड़सवार मुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं। जब आसपास कोई वृक्ष न था और ना कोई दूसरा छिपने का स्थान,
किंतु एक ऊंट मरा पड़ा था और रात्रि में श्रृंगालों ने उसके पेट का भाग खा लिया था। जंगल के जानवरों ने उसके पेट का अंदर का मलबा सब खा लिया था। आज करमेती की दृष्टि ऊंट के पेट में बनी कंदरा पर पड़ी। जब करमेती ने इधर से उधर देखा तो ऊंट की जो कंदरा बनी हुई थी, गुफा जैसी बनी हुई थी, उस पर पड़ी है। इस समय वह सांसारिक विषयों की भयंकर दुर्गंध से भाग रही थी। ये भक्त है, इस संसार की दुर्गंध है, इससे भाग रही थी, उसे दुर्गंध आ रही थी ये संसार की, उसके लिए उसलिए वो उससे भाग रही थी। मरे ऊंट के शरीर में निकलने वाली गंध उसे विषयों की दुर्गंध के सामने तुच्छ जान पड़ी। विषयों की दुर्गंध इतनी तंगड़ी, इतनी बड़ी, इतनी ज्यादा है कि आज ऊंट की दुर्गंध भी तुच्छ जान रही है। भागकर वह ऊंट के पेट में छिप गई। घुड़सवार पास आए तो दुर्गंध के मारे उन्होंने उस ऊंट की ओर देखा तक नहीं। वहां से शीघ्रता पूर्वक वो आगे बढ़ गए और अंत में हताश होकर के वो लौट गए। आज माता और पिता आदि भी पुत्री के संबंध में बहुत निराश पड़े हैं, निराश हो गए। जिसकी कृपा से विष अमृत हो जाता है, जय हो, जिसकी कृपा से विष जो है अमृत हो जाता है, अग्नि शीतल हो जाती है, आज उसी की कृपा वर्षा आज भक्त करमेती पर हो रही है कि ऊंट के शरीर में वह भूखी और प्यासी 3 दिन तक छिपी रही। 3 दिन तक आज उस ऊंट के पेट में जो गुफा बनी थी उसमें रही और उसी में वो 3 दिन तक छिपी रही। ना उसे कुछ खाने को मिला है और ना उसे कुछ पानी पीने के लिए मिला है। भूखी प्यासी 3 दिन तक छिपी रही। उस सड़े ऊंट के शरीर की गंध उसके लिए सुगंध में बदल गई। जय हो, जय हो, जय हो। आज गंध जो है आज सुगंध में बदल गई है। चौथे दिन वहां से वो निकली और मार्ग उसका जाना हुआ नहीं था। मार्ग कोई उसका देखा वाला तो था नहीं, किंतु जो सबका एकमात्र मार्गदर्शक है, आज उसकी ओर जाने वाले को मार्ग ढूंढना नहीं पड़ता है। जय हो, जय हो। ढूंढना नहीं पड़ता है और उसे मार्ग ही ढूंढ लेता है। करमेती को साथ मिल गया और वह वृंदावन पहुंच गई। वहां पहुंचकर मानो वह आनंद के समुद्र में मग्न हो गई। जय श्री राधे। जब परशुराम पंडित को अपनी पुत्री का कहीं पता न लगा तब वे वृंदावन आए, लेकिन भला वृंदावन में करमेती को जानता पहचानता कौन था कि पता लगता। एक दिन वृक्ष पर चढ़कर आज परशुराम पंडित जी इधर उधर देख रहे थे। आज ब्रह्म कुंड पर उन्हें एक वैरागिनी दिखाई पड़ी। वहां जाने पर उन्होंने देखा कि साधु के भेष में करमेती ध्यान मग्न बैठी है। पुत्री की दीनहीन बाहरी दशा को देखकर आज पिता को शोक तो हुआ, परंतु उसके भगवत प्रेम को देखकर वे अपने को धन्य मानने लगे।
जय हो। कई घंटे बैठे रहने पर भी जब करमेती का ध्यान भंग नहीं हुआ, तब पिता ने उसे हिला डुला कर जगाया। वे उससे घर चलकर भजन करने का आग्रह करने लगे। आज करमेती कहने लगी है, पिताजी, यहां आकर भी कोई कभी लौटाए, मैं तो ब्रज कुमार के प्रेम में डूब करके मर चुकी हूं। मैं तो मर गई, भगवान के प्रेम में डूब गई हूं। अब मुर्दा यहां से उठे तो फिर कैसे उठे। जय हो। अंततः परशुराम जी उसके भक्ति भाव को देख करके घर वापस लौट गए। राजा ने जब यह समाचार सुना, तब वह भी करमेती के दर्शन करने के लिए वृंदावन में आई। राजा के बहुत आग्रह करने पर आज करमेती बाई ने एक छोटी कुटिया बनवाना स्वीकार कर लिया। बहुत आग्रह किया। राजा ने करमेती बाई के लिए ब्रह्मकुंड के पास एक मठिया बना दी। करमेती बाई की भक्ति ने आज राजा को भी भक्त बना दिया। बोलिए भक्तमाल कथा की जय। बोलिए करमेती बाई की जय।